नमस्कार फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की जिसके बिजनेस देखे जाए तो मोनोपोली है, लेकिन वो कंपनी के अगर एक साल के रिटर्न देखे जाए तो 50% के आसपास के गिरावट देखने को मिलते हैं। आखिर क्यों उस कंपनी में अभी गिरावट का माहौल जारी है, चलिए इसको हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले उस स्टॉक के रिटर्न देख लेते हैं कि आखिर उस स्टॉक के रिटर्न वाकई में इतने गिरे भी हैं या फिर नहीं। तो चलिए एक महीने का रिटर्न देखें तो 8% के निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं 6 महीने के देखे जाए तो 38% के निगेटिव रिटर्न, और अगर देखे जाए एक साल के रिटर्न तो 43% के आसपास का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर इस कंपनी के ऑल टाइम रिटर्न की अगर बात करें तो 179% यानी कि 200% का पॉजिटिव रिटर्न इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। वही बात करें, ये कंपनी अभी ज्यादा पुरानी भी नहीं है। हम बता दें कि ये 10 नवंबर 2017 को मार्केट में लिस्ट हुई थी, जिसका प्राइस था 53 रुपया, और यहां से लेकर के ये कंपनी 350 के आसपास भी चली गई थी। उसके बाद इसके स्टॉक प्राइस में स्प्लिट भी देखने को मिले थे, और तब से लेकर अभी तक कम से कम इसके स्टॉक में 43% के गिरावट, आप मान के चलिए कि 50% के गिरावट देखने को मिलते हैं। हम बता दें कि एक कंपनी के अगर बॉटम से लेकर टॉप तक का रिटर्न देखा जाए तो शानदार 400% का पॉजिटिव रिटर्न बना करके ये कंपनी दे चुकी है, यानी कि हर साल पैसे इस कंपनी ने डबल किए हैं। चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा इस कंपनी के फंडामेंटल पर भी चर्चा कर लेंगे। तो देखिए इसके मार्केट कैप लगभग 13,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। वहीं इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड भी 1.5% के आसपास के देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ठीक ठाक माने जाएंगे। कंपनी के ROC 63%, ROE शानदार 41% के आसपास देखने को मिल रहे हैं, और फेस वैल्यू 1 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। हम बता दें कि ये कंपनी कर्जे में नहीं है, और कंपनी के CAGR अगर देखे जाए तो 24% के पिछले 5 सालों से मेंटेन होते चले आ रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। और कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी भी 3 सालों से 46% के आसपास के मेंटेन होते चले आ रहे हैं, और कंपनी ये एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट करता है। और कंपनी के अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो मीडियम 16% के आसपास के हैं, यानी कि बढ़िया ही माने जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस कंपनी में कोई निगेटिव चीज तो देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए इस कंपनी के अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 जून में 77 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर सितंबर 2021 में 96 करोड़, फिर नेक्स्ट क्वार्टर 98 करोड़, और मार्च 2022 में 95 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो 84 करोड़, 103 करोड़, 106 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में देखें तो 107 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखने को मिल रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट भी देखें तो 64 करोड़, 78 करोड़, 80 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में देखें तो 81 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। चलिए अब थोड़ा इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 2018 से 2022 तक अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 185 करोड़ का शानदार प्रॉफिट 2018 में, फिर 2019 में 203 करोड़ का प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट ईयर 204 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर 259 करोड़, और यही मार्च 2022 में 366 करोड़ के आसपास के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। और वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए तो 200 करोड़, 232 करोड़, 228 करोड़, 282 करोड़, और वहीं लास्ट ईयर 2022 में 400 करोड़ के शानदार इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिलते हैं। और वहीं इस कंपनी के अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 132 करोड़, 165 करोड़, 178 करोड़, और फिर 2021 में 213 करोड़, और वहीं लास्ट ईयर 2022 में 303 करोड़ के आसपास के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बल्कि नेट प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। कंपनी की बात कर लेंगे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पे तो 10 साल में 22% मेंटेन किया है, पिछले 5 सालों का देखा जाए तो 16%, और 3 सालों में 19%, और देखा जाए तो टोटल एवरेज अगर देखा जाए तो 27% का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ मेंटेन करते आ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए तो 10 सालों का 24%, 5 साल का भी 24%, और 3 साल का भी 24%, और देखा जाए तो एक तरफ से 31% का ये टोटल कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी मेंटेन करते चले आ रहा है। इसके CAGR में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि देखा जाए तो
3 साल में 52% का मेंटेन करते आ रहा था और पिछले साल देखा जाए तो 37% के गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स ये एक दिक्कत वाली बात हो सकती है, इस कारण से हो सकता है कि इसके स्टॉक में गिरावट जारी हो। तो चलिए अभी और थोड़े बात कर लेते हैं। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी भी शानदार लास्ट ईयर देखा जाए तो 49% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम बता दें कि आखिर इसके स्टॉक प्राइस में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो हम बता दें कि मार्केट भी अभी कुछ समय से वोलेटाइल देखने को मिल रहा था और हम इस कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अगर इसके प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह वगैरह अगर देखें तो कम ही होते आया है। और अगर ईयर एंड ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो इसके हर एक चीज़ में ग्रोथ देखने को मिली है, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हर एक चीज़ों में शानदार ग्रोथ करते दिखाते आया है। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि अभी थोड़े से इसके प्राइस में और गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक एक हीरा है। इसको पकड़ के रखो, इसको आप गिरावट में बेचो नहीं, बल्कि गिरावट में और ऐड करने की जरूरत है, तब जाकर के आपको आने वाले समय में शानदार मुनाफा देगा ये कंपनी। तो चलिए कंपनी के एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न कितने देखने को मिलते हैं। तो हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स के तो शेयर एक भी नहीं देखने को मिलेंगे, वही एफआईआई इसमें 21%, डीआईआई भी लगभग उतना 21% ही है और पब्लिक इसमें ज्यादा मेजर शेयर होल्ड करता है जो कि 57% देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि ये कंपनी को ऑलरेडी हाई प्रोफाइल द्वारा मेंटेन किया जाता है, इसमें प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग नहीं है। फिर भी आप घबरा मत जाइएगा कि इसमें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक भी नहीं है प्रोमोटर्स का, तो ये कंपनी आगे ग्रोथ क्या करेगी। तो हम बता दें कि देखिए इसमें एफआईआई और डीआईआई कितने तगड़ा माल उठाए बैठे हैं, तो इस हिसाब से, इन सब के हिसाब से ये कंपनी भागता है। तो चलिए उस कंपनी का नाम बता दें जिसका नाम है IEX